तो अब हमको देखना है हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है मिश्रण के बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में, अशुद्ध पदार्थ के बारे में, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कोलाइड क्या होते हैं, निलंबन क्या होते हैं। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और अब हमको यहाँ पर देखना है कि तुमने स्याही को देखा होगा, जो इंक इस मार्कर में भी डलता है, तो इस स्याही को देखा होगा। ये कई प्रकार के होते हैं, या तो नीला होगा, या तो काला होगा, या तो हरा होगा, या पीला होगा, किसी भी कलर के हो सकते हैं। तो अगर इसमें और क्या मिला होता है, एक तो इंक मिला होता है और दूसरा क्या होता है, पानी मिला होता है या अल्कोहल मिला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंक को अलग करना है, जो विलायक है, विलायक और इंक को अलग करना है, तो किस विधि का प्रयोग करके हम लोग कर सकते हैं। तो अगर स्याही को विलय और विलायक में अलग करना है, यानी स्याही का विलयन जो है ना, दो प्रकार के कणों से मिलकर के बना होगा, दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होगा। एक तो पानी हो सकता है, ठीक है, और एक कोई और दूसरा एक जो है इंक होगा, जो जिसके कारण कलर आता है। एक इंक के कण होंगे, ठीक है, जो रंग वाला कण होगा। इस दोनों को हम लोग अलग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करेंगे, हम लोग वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करके कैसे हम लोग विलय और विलायक को दोनों को अलग कर सकते हैं, और जरा हम करके देख लेते हैं। तो इस तरह से क्या करना है, हमको क्या चाहिए, एक बर्नर चाहिए। बर्नर मतलब होता है कि आग लगाने की व्यवस्था चाहिए। तुम्हारे पास एक छोटा सा यंत्र होना चाहिए जिससे तुम आग लगा सकते हो, थोड़ा हीट आ जाए। एक क्या करना है, इस तरह से एक स्टैंड लेना है। अब स्टैंड ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, ताप का सुचालक हो। क्या होना चाहिए, ताप का सुचालक होना चाहिए। मतलब नीचे से बर्नर अगर हीट करे ना, तो ये जो हमारा बीकर रखा हुआ है ये गर्म हो। दूसरी बात, जो एक बीकर ले रहे हैं, एक बर्तन और इस प्रकार का ले रहे हैं, ये भी ताप का सुचालक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ताप का सुचालक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ले लेंगे। टेबल का जो ऊपरी परत है वो ताप का सुचालक होगा। ये जो बीकर ले रहे हैं, ये बीकर भी ताप का सुचालक होगा। और ऊपर में जो बर्तन रखा हुआ है कटोरी टाइप का, वो भी होना चाहिए ताप का सुचालक, मतलब ताप ट्रांसफर हो सके। ये तीनों चीज़ हमको पकड़ना है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले इस बर्तन में पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद ऊपर में कटोरी आकार का बर्तन रखा हुआ है जिसमें स्याही रखा हुआ है। जिसमें क्या रखा हुआ है, स्याही रखा हुआ है। अब क्या करना है, धीरे धीरे अब इतना सजाने के बाद हमको क्या करना है, इतना सजाने के बाद हमको बर्नर को चालू करना है। ठीक है, जैसे ही बर्नर को हम चालू करेंगे तो कुछ समय जरूर लगेगा पानी को गर्म होने में। पानी गर्म होगा तो फिर ये वाला जो कटोरी में रखा हुआ इंक है वो भी गर्म होगा, और अब क्या होना शुरू हो जाएगा, इसमें जो पानी है या दूसरा विलायक है वो धीरे धीरे करके वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाएगा। कुछ समय लगेगा, लेकिन वाष्प बन के सारा का सारा जो दूसरा विलायक पदार्थ है वो वायुमंडल में चला जाएगा, और हमारे पास यहाँ पर फाइनली क्या बच जाएगा, स्याही बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्याही से जो रंग वाले घटक है उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है,